हेलो गाइस, हाउ आर यू। काफ़ी टाइम के बाद हम वापस एक ऐसे यूनिक सेशन के साथ आज आपको मिल रहे हैं। हमारे साथ है सारुल जैन, जो बाय प्रोफेशन अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट है। हमने बीच में एक जो पॉडकास्ट किया था वो आप में से काफ़ी लोगों ने शायद अटेंड भी किया होगा, हेयर के रिलेटेड था। और आज ऐसे ही कुछ यूनिक थॉट्स के साथ आपके सामने आए हैं। और सारुल जी का जो एक्सपर्टीज का है उनके रिगार्डिंग ही मैं आप उनको वो जो क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ पहला, कि मैडम आप जो अलग अलग डिसीज़ के साथ वर्क करते हैं उसमें डिसीज़ रिवर्सल जो आप कहते हैं वो कैसे आप अचीव करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से डिसीज़ है और आप क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं जो पेशेंट्स को हेल्प करते हैं। बेसिकली लाइफस्टाइल डिजीजेस रिवर्स हो जाते हैं अगर आप अपने डाइट पे और होलिस्टिक हेल्थ पे अगर आप ध्यान देते हो तो वो परमानेंटली रिवर्स हो जाता है। वो आपके लाइफस्टाइल के वजह से वो लाइफस्टाइल डिजीजेस आते हैं। लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, थायराइड, पीसीओडी, ये सारे लाइफस्टाइल डिजीजेस होते हैं। और जो इन्फेक्शन डिजीजेस होती हैं जैसे कि डेंगू, मलेरिया, कोरोना या पोलियो, ये सारी चीज़ें इन्फेक्शन डिजीजेज होती हैं जो कि हमें मेडिकेशन के अंडर रह के उसको पूरा ट्रीट करना पड़ता है। तो लाइफस्टाइल डिजीजेज अगर आप अपने लाइफ में करेक्ट करते हैं तो स्लोली ग्रेजुअली मेडिसिन फ्री लाइफ आपकी हो जाती है। तो ये जो आप डिसीज़ बता रहे हैं, कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स है या ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, तो उसमें आप कंप्लीट रिवर्स करके उनको विदाउट मेडिसिन वो जी सके उस लेवल तक आप पहुंचा सकते हैं ओनली विथ डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। फूड इज मेडिसिन। मदर नेचर फूड से आप कुछ भी रिवर्स कर सकते हैं। इफ मदर नेचर हैज गिवन यू दैट लाइफस्टाइल डिजीज, देन मदर नेचर हैज द रेमेडी टू रिवर्स इट। सो आप वो वेजिटेबल्स और वो जो मदर नेचर का फूड है अगर जब आप ज्यादा खाने लगोगे तो आपका गट फ्रेंडली होगा, आपका इम्यूनिटी अच्छा होगा। तो जब कॉम्बिनेशन ऑफ गट एंड इम्यूनिटी अगर रिदम में आता है, एल्गोरिदम में आता है, तो आपका जो डिजीज होता है वो परमानेंटली रिवर्स हो जाता है। तो इसका कोई आप एग्जांपल शेयर करना चाहेंगे जो आपने एक्सपीरियंस किया हो ऐसा? एक्चुअली आई कंटिन्यूसली डील विद दोज क्लाइंट ओनली जो आते हैं मेरे पास। 40-50 ईयर्स वाले क्लाइंट भी आते हैं जिनको डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज कैन बी रिवर्स एंड टाइप 1 डायबिटीज एट अ टाइम्स वो मेंटेन रहता है। आपको इंसुलिन तक नहीं जाना पड़ता है बट वो मेंटेनेंस आप मेंटेन कर सकते हो विद द डाइट। बट टाइप 2 कैन डेफिनेटली बी रिवर्स। जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल कि मैं अगर टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट आ रहा है तो उनका रोज ट्रैक करती हूँ डायबिटीज, फास्टिंग शुगर कितना आ रहा है, उस बेसिस पे एवरी डे मैं उनके हिसाब से डाइट देती हूँ और वो अंडर मॉनिटराइजेशन होते हैं फॉर फ्यू मंथ्स एंड देन ग्रेजुअली वो मेडिसिन धीरे धीरे फिजिशियन के थ्रू वो गाइडलाइन से वो कम होता जाता है एंड देन स्लोली ग्रेजुअली ही बी मेडिसिन फ्री, बट ही हैज टू मेंटेन हिज लाइफ थ्रू आउट बाय मेंटेनिंग अ हेल्दी डाइट। बहुत बड़ी बात है मुझे लग रहा है, क्योंकि मेडिकल साइंस ये आज इतना प्रूव नहीं कर सका है कि विदाउट मेडिसिन कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है वो जी सकता है और शुगर उसका कंट्रोल में रह सकता है, या ऐसे ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं उनको भी विदाउट मेडिसिन हम उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। ये चीज़ें शायद मेडिकल साइंस भी आज प्रूव नहीं कर सकता है, लेकिन जो मैडम बता रहे हैं कि ये डेफिनेटली पॉसिबल है विथ हेल्दी डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। एंड मेरे को 9 इयर्स पहले थायराइड था एंड आई हैव कंप्लीटली रिवर्स्ड इट just with the food and still I'm Great. not taking any medication and in 9 years I have delivered 2 babies also and still everything is normal. So Great. You can just stay healthy by eating mother nature food. Great. दूसरा मैं बहुत ऐसे पेशेंट्स देखता हूँ जो मेरे पास आते हैं, उनके दिमाग में ना यही होता है कि मुझे डाइट करना है और डाइट करना है तो क्या कराएंगे, तो वो बहुत कम कैलोरी इनटेक के लिए कहेंगे। ये चीज़ें लोगों को माइंड में है जब हम डाइट के लिए बताते हैं। तो आपको मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि सिर्फ कैलोरिक रिक्वायरमेंट या कैलोरिक इनटेक को काउंट करके आप डाइट को फॉलो करना चाहिए, और अगर नहीं तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन कौन से डाइट है या ऐसे फूड स्टफ है कि जो लोग हेल्दी डाइट फॉलो करना चाहते हैं उनको लेने चाहिए, और ऐसे कौन से 5 डाइट स्टफ है जो अवॉइड करने चाहिए फॉर
फैट लॉस. ओके. यस. सो लाइक आजकल लोगों को फोबिया है वेट लॉस, बट लेट मी टेल एवरीवन कि वेट लॉस पे ना भागे, फैट लॉस पे जाएं, बिकॉज मसल मास अगर आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो आपका पूरा एल्गोरिदम बॉडी का हेवाया हो जाएगा एंड यू विल हिट द मेडिसिन. सो अगर आपको मेडिसिन नहीं लेना है तो आपको फैट लॉस पे जाना है कि मसल्स आपके टाइट हों, आपका बॉडी में इम्यूनिटी मेंटेन रहे एंड स्टिल यू लुक स्लिम. सो अभी फैट लॉस में आपको क्या क्या चीजें लेनी चाहिए वो मैं अभी बताती हूँ. इफ यू आर गोइंग फॉर अ फैट लॉस डाइट देन यू शुड टेक हाई फाइबर फूड. एंड फाइबर सबसे ज्यादा मदर नेचर फूड में मिलता है. प्लांट बेस्ड डाइट आप जितना लेंगे उतना आपको फाइबर मिलेगा, क्योंकि आप देखेंगे एनिमल्स जो है, अब गाय है, काउ, ही इज हैविंग ग्रास. So he is having grass, and grass has chlorophyll, grass has lot of fibers in it, so he is always healthy. उनको कोई medicines की जरूरत नहीं पड़ती है. तो we are also a human animals, तो हमें भी plant based diet हम जितना लेंगे तो हमारा automatically fat loss भी होगा और आप you will look slim also and आपका immunity भी बहुत healthy होगा, gut भी healthy होगा. Number 2 is start taking protein. Protein जो हमें pulses में दाल, स्प्राउट्स एंड राजमा, छोला, अब जो भी इमेंस ऑफ पल्सेस, देयर आर वेराइटीज ऑफ पल्सेस, सो वो लेंगे तो आपका उससे आपका फैट लॉस बहुत जल्दी और रैपिडली होगा. जब व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ फैट लॉस जर्नी तो मेक श्योर कि आप प्रोटीन डाइट ज़्यादा लें. अगर 3 मील आप ले रहे तो तीनों मील में मेक श्योर कि आपका पोर्शन अमाउंट प्रोटीन का होना ही चाहिए along with the fiber which I said you in the first point. And third is nuts and seeds. Handful amount of nuts and seeds should always be included in your diet because it is omega rich food and वो आपके fat loss journey में आपको बहुत help करता है. Because when you go for the fat loss journey there might be the chances of hair fall and you might get deficient with B12 and deficiency level ना आए, vitamin D ना आए, जिस वजह से we tell them to hold on to the rich nutrition value and that will help you for the journey smoothly. तो इसीलिए वो आपको फैट लॉस जर्नी में ओमेगा रिच फूड जैसे कि नट्स एंड सीड्स में होता है वो आप कंज्यूम करेंगे तो उससे आपको हेल्प मिलेगा. एंड फोर्थ इज यू शुड स्टार्ट टेकिंग आप जितना भी हो, आप जितने कलरफुल वेजिटेबल, फाइटो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं मदर नेचर में मिलता है. जैसे इफ यू आस्क अबाउट रेडिश इज वाइट इन कलर, गार्लिक इज वाइट इन कलर, carrot is red in color, tomatoes is red in color. So mother nature has all the colorful vegetables, so make sure that in meals you add lot of colors. Phytonutrients जो उसमें मिलता है that is very good for fat loss. So make sure कि ये सारी चीजें अगर आप मेंटेन रखोगे तो आपका फैट लॉस जर्नी स्मूथली जाएगा and you'll glow from your face, your hair will glow, your gut will be very healthy, your intestine will continuously smile so that your lips will be broad enough and you'll have a healthy life. And what you should avoid in diet, that is like sweets. Sweets is slow poison, so you should avoid during the fat loss journey. आप sweets को जितना हो सके बिल्कुल कट डाउन करें. नेचुरल फॉर्म ऑफ स्वीट्स आप ले सकते हैं, जैगरी, डेट्स, बट रिफाइंड शुगर शुड बी completely avoided. And second is dairy products. Dairy products actually at a times वो हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है. इफ यू आर गोइंग फॉर अ फैट लॉस जर्नी तो बहुत लोगों के ये होता है कि हम पनीर ले लेते हैं, इट इज हाई इन प्रोटीन. सो प्रोटीन हमें मदर नेचर ने बहुत सारी चीजों में दिया है. आप डेयरी प्रोडक्ट्स लोगे तो वो आपके हार्मोन्स को भी डिस्टर्ब करेगा. इफ यू आर हिटेड विद PCOD और थायराइड तो वो आपको फैट लॉस करने में स्मूथली नहीं होगा एंड फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है. तो डेयरी प्रोडक्ट्स भी आपको नहीं लेना है. जस्ट एक इंटरप्ट करता हूँ मैम, इसमें आपको लग रहा है मिल्क भी नहीं लेना चाहिए ऐसा, या जस्ट आप यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल? मिल्क भी नहीं लेना. मिल्क इज डिराइव फ्रॉम एनिमल. एनी एनिमल प्रोडक्ट वी आर नॉट रिकमेंडिंग ड्यूरिंग द फैट लॉस जर्नी. एंड इन थर्ड इज you should stop taking पैकेट फूड्स. पैकेट फूड्स आपको नहीं लेना चाहिए. जितना पैकेट फूड्स लोगे क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स होता है तो अगेन वो भी आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करेगा और फैट लॉस करने में हेल्प नहीं करेगा. जितने भी फ्राइड आइटम्स होते हैं, फोर्थ इज फ्राइड आइटम्स, तो यू शुड अवॉइड डीप फ्राइड आइटम्स, तो बिल्कुल नहीं लेना है. एंड फिफ्थ इज रिफाइंड ऑयल इज वेरी कैंसरस.
सो यू शुड अवॉइड रिफाइंड ऑयल. आप कोल्ड प्रेस ऑयल यूज करिए, अपना घी यूज करिए, बट उसको नहीं लेना है. राइट. यस. इसमें मैं पहली दो चीज़ें फॉलो नहीं कर रहा हूँ जो आपने अवॉइड करने के लिए कहा है. तो आई लाइक स्वीट्स, पर्टिकुलरली मैं गुड़ की जो स्वीट्स है, गुड़ की जो स्वीट्स है वो मुझे बहुत स्वीट्स कैन बी टेकन इजीली. वो फैट लॉस में भी हेल्प करता है क्योंकि गुड़ हैज आयरन इन इट एंड इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर योर बॉडी. एंड विंटर्स में तो एटलीस्ट 6 months तक तो लेना ही चाहिए. यस. तो इट इज वेरी नाइस. यस. और बाकी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स वो मैं लेता हूँ. मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन या जो लोग फैट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट सजेशन जो मैडम का है कि उनको ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए. सो लाइक मेरे क्लिनिक पे है ना, बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जिनका वेट लॉस अच्छे से हो भी जाता है, बट स्टिल वो सर्टेन एक्सटेंट तक कुछ चीज़ें स्टक करता है कि वो उनका पूरा अल्टीमेटम गोल नहीं आता है. प्रॉपर जो विजन चाहिए, जैसे समवन इज 150 of kg एंड मैंने उनको 100 तक कर दिया, स्टिल ही इज ओबेस. सो यस. सो व्हाट डू यू थिंक कि उनका कैसे हम उनको वेट लॉस करें, क्योंकि ही इज डूइंग हिज बेस्ट, ही इज गिविंग हिज बेस्ट, बट स्टिल वो जो चीज़ है जो पूरा फुलफिल नहीं हो पाता है. तो कैन यू टेल मी हाउ कैन इट हेल्प इट आउट? जो आपने बताया ना मैडम कि 100 से 150 से वो 100 तक आ गए, लेकिन फिर भी उनको ओबेसिटी है. तो वहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि 100 पे उनको क्यों लग रहा है कि वो ओबेस है. मेजोरिटी ऑफ पीपल में मैंने देखा है कि वो जब ऐसे फैट लॉस करते हैं तो उनका जो जनरल फैट है वो काफ़ी कम हो जाता है. लेकिन कुछ स्पोर्ट्स होते हैं जहाँ पे वो कम नहीं कर पाते हैं, जैसे जो मोस्ट स्टबन एरियाज है, जैसे कि टमी है, लव एंडल्स है, थाइज है, या कुछ लोगों में आर्म्स है, काफ्स है. तो ये चीज़ें है कि उस पार्ट से वो फैट लॉस नहीं कर पाते हैं. और यही वजह है कि लोगों को लगता है कि वो ओबेस है, क्योंकि जब वो अपने आप को मिरर में देखते हैं तो उनको लगता है कि ये मेरा पेट है अभी भी काफ़ी बाहर है, सो आई एम फैटी, आई एम ओबेस. तो ये एक्चुअली फैट का प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी शेप का प्रॉब्लम है. तो ऐसे केसेस में मुझे लग रहा है कि जो उनको बॉडी शेप जो मिलना चाहिए, जो अकेले डाइट से या अच्छी से अच्छी एक्सरसाइज से जो नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो बॉडी शेपिंग कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरीज है. ओके. यस. जो लिपोसक्शन के नाम से जानी जाती है. आजकल लोग बहुत ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी लोगों को पता है, हमारे फॉलोअर्स है वो इसके बारे में काफ़ी जानते हैं. तो ये चीज़ है कि जो बॉडी शेपिंग के लिए बेस्ट है. ओके. सो हु इज़ द एप्रोप्रिएट कैंडिडेट फॉर लिपोसक्शन? या जो आपने बताया कि इसने काफ़ी हद तक फैट लॉस कर लिया है, अच्छे से हेल्थी डाइट एक्सरसाइज फॉलो कर रहे हैं, हेल्थी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कुछ ऐसे स्टबन फैट है जो वो रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं. अदरवाइज फिजिकली हेल्दी है, मेडिकली फिट है और अच्छा बॉडी शेप पाना चाहते हैं, ऐसे हर एक पर्सन है वो इसके लिए आइडियल कैंडिडेट है. या तो उससे जो स्टबन फैट है मैंने कि हाँ ये उन लोगों के लिए एप्रोप्रिएट. यस यस. क्योंकि लोगों के दिमाग में कई बार ये गलतफहमी होती है, बहुत कॉमन मिथ है ये कि मैं कल की बात करूं, हमारे पास एक पेशेंट आई थी. शी वॉज ऑलमोस्ट 35-40 ईयर ओल्ड और फीमेल थी और उनका ऑलमोस्ट 106 kg वेट था. और उसने कहा सर मुझे लिपोसक्शन करवाना है क्योंकि मैं ये सब चीज़ों से फेड हो चुकी हूँ, अब मुझे कुछ नहीं असर कर रहा है, आप मुझे लिपोसक्शन कर दीजिए, मैं अच्छे से एक्सरसाइज नहीं करने जा पा रही हूँ, तो ये मुझे लग रहा है मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है, तो आप मुझे ये कर दीजिए और मेरी हेल्प कीजिए. लेकिन उनका BMI था 44, विच इज़ टू हाई. तो इतने ओबेस, जिसको बोलते हैं कि हम मोरबिडली ओबेस या सीवियरली ओबेस या मोरबिडली जो ओबेस पीपल हैं, जिन्हें जनरल फैट एक्सेस है, उनका वेट भी काफ़ी एक्सेस है, ऐसे लोगों के लिए ये प्रोसीजर नहीं है. दिस प्रोसीजर इज़ फॉर बॉडी शेपिंग, जिसका ओवरऑल हेल्दी डाइट लाइफस्टाइल सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी फैट, कुछ स्टबन फैट है, उसे रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं. ऐसे केसेस में उनको जब स्पॉट रिडक्शन चाहिए
उसके लिए ये एक समझ सकते, ऐसे कह सकते हैं कि ये गारंटीड फैट रिमूवल हम इससे कर सकते हैं और अच्छा फैट लॉस भी और अच्छा बॉडी शेप अचीव कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें हमने जो भी डिस्कस किया उसका क्रक्स ऑफ द मैटर ये है कि हमारी हेल्थ हो या हमारा लुक हो, एक होलिस्टिक अप्रोच है जो हमें बेस्ट रिजल्ट दे सकता है। और उसमें जो फर्स्ट स्टेप है जो मैडम ने बताया कि आपको हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल और रेगुलर वर्कआउट फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। मैं भी करता हूँ, मैडम भी करते हैं और आपको भी ये अगर आप करेंगे तो उससे आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट हेल्थ एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट लुक अचीव कर पाएंगे। Isn't it? Yes, completely. होलिस्टिक हेल्थ के साथ साथ अगर आप एस्थेटिक वैल्यूज़ को अपने मेंटेन रखते हैं, लाइक अगर हमें गॉड ने दांत टेढ़े मेढ़े दिए और हम उसको करेक्ट करते हैं विद द ब्रेसेस, देन इक्वली हम वैसे ही अपने बॉडी शेपिंग को भी हम करेक्ट कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ लिपोसक्शन। सो आई थिंक एवरीथिंग इज बैलेंस। आप बैलेंसिंग करके रखिए, हेल्दी डाइट विथ इक्वली आप फिजिकल एक्सरसाइजेज एंड विथ योर एस्थेटिक करेक्शन आप कर सकते हैं।